तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं गगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और हम लोग प्रेम भक्ति की समझ को विकसित करने की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले ये सुना था कि प्रेम भक्ति का पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है कि हमें एक वैष्णव गुरु के चरणों की शरण लेना पड़ता है। चाहे भक्ति रसावत सिंधु में देखो, भक्ति के 64 अंग, उसका भी पहला अंग यही है कि गुरु पाद आश्रय। भक्ति हमेशा एक आदर्श गुरु के शरण में रहकर की जाती है, कभी भी इसे स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसार में भी अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको किसी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। वही आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु कहे जाते हैं। तो गुरु जो तत्व है उसकी समझ होना बड़ा आवश्यक है। भगवान की समझ शुरू में नहीं आती है। नाम की समझ, वैराग्य की समझ, साधना की समझ, ये सब नहीं आती है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट समझ है वो यही है कि गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। और कोई ये सोचे कि नहीं गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं तो ग्रंथ पढ़ ही लेता हूँ, ग्रंथ तो इतने सारे बिकते ही हैं, उनको पढ़ के मैं बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ। तो ये जो भक्ति का ज्ञान है ना, ये थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये कृपा का ज्ञान है। भगवान गुरु के माध्यम से जब कृपा करते हैं तब यह आध्यात्मिक तत्व पकड़ में आते हैं। कोई ये ना सोचे कि कोई साधु प्रवचन कर रहा है और वो कह रहा है कि गुरु बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, तो तुम सब मेरे शिष्य बन जाओ। तो वो गुरु बनना चाहता है। मतलब ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से सोच सकता है। पर यहाँ कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो चाह रहा है कि तुम मेरे शिष्य बनो। वो तो सिद्धांत बता रहा है कि भाई इसके बिना बात बनेगी नहीं, किसी योग्य वैष्णव की शरण ग्रहण करो, उनको समर्पित हो जाओ, और तभी आप भगवत रास्ते में वास्तविक उन्नति कर पाओगे। तो जैसा आप जानते हो कि जो श्लोक है बड़ा सुंदर है, तीसरा नंबर श्लोक है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा
बंधु मुई सावधान महते, जाहर प्रसादे भाई, ए भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हई ते। तो इस्कॉन के जो आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उन्होंने ये जो गीत है, पहला गीत है गुरु की महिमा के ऊपर, इसी को इस्कॉन में इंट्रोड्यूस कर दिया कि यही हमारी गुरु पूजा है। तो ये जो मैंने अभी गाया, ये इसका पहला स्टैंजा मानते हैं कि इसको ही हम लोग हर मंदिर में रोज गाते हैं, क्योंकि देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितने बड़े आचार्यों ने, गुरु के ऊपर तो अनेक गीत हैं, लेकिन उन्होंने इस गीत को गुरु पूजा के लिए सिलेक्ट किया। और गुरुवाष्टकम को, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, उसे सुबह मंगला आरती के लिए सिलेक्ट किया। तो वो ये कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों में भगवत भक्ति को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, कि भगवत जो भक्ति है वही, किसी जीव को हाईएस्ट चीज कुछ मिल सकती है तो वो भगवान की भक्ति है। जैसे संसार में सबसे बड़ा पद कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, किसी देश में प्राइम मिनिस्टर, किसी देश में प्रेसिडेंट, या किसी देश में राजा। और जनरली संसार में लोग कहते हैं अत्याधिक धन, करोड़पति बनना है। रोड में रहने वाले लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं। तो इसको सब लोग परम पुरुषार्थ मानते हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का समझ के बाद ये बात निर्धारित की गई है कि भगवत भक्ति ही परम लक्ष्य है, परम प्रयोजन है भगवत भक्ति। तो वो जो भक्ति का रास्ता है, भक्ति की जो वो साधना करेगा ना कोई भी जीव, उस परम लक्ष्य को, उस परम प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो साधना करेगा, तो जब तक वो सदगुरु की का आश्रय नहीं लेता, तब तक उसकी ये यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती, प्रारंभ ही नहीं होती। आपको मान लो बद्रीनाथ जाना है, तो आपकी यात्रा प्रारंभ करोगे ना, तो प्रारंभ ही नहीं होगी आपकी यात्रा, बातें ही करते रह जाओगे। तो अगर गुरु आश्रय नहीं लिया तो इसमें जो मुख्य मुख्य अंग हैं भक्ति के, जो पहले चार मुख्य अंग हैं, क्या मुख्य अंग है कि सबसे पहले गुरु का आश्रय लिया जाता है। आश्रय का मतलब होता है कि उनको स्वीकार किया जाता है कि हम आपकी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। दूसरा है कि उनसे फिर दीक्षा ली जाती है, प्रभु का नाम लिया जाता है, मंत्र लिया जाता है, वचन दिया जाता है। फिर क्या होता है, भक्ति में, भक्ति की भजन के लिए शिक्षाएं ली जाती हैं, ये करना है, ये नहीं करना, और बड़ी श्रद्धा से गुरु की सेवा की जाती है। तो ये चार चीजें भक्ति का प्रवेश द्वार बताई गई हैं। नोट कर लिया सबने? गुरुपाद आश्रय, दीक्षा, शिक्षा और सेवा। इसके बिना, आश्रय, दीक्षा, शिक्षा, सेवा के बिना भगवत जो भक्ति देवी है, उनकी कृपा नहीं होती किसी पे, कृपा पाना असंभव है। जैसे जो पानी है, पानी को विशेष ठंडक जब मिलती है तो वो एक रूप धारण करती है ना, पानी बर्फ बन जाता है, और बर्फ में क्या होता है, ठंडा, वो ठंडक और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें शीतलता आदि गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही जब भगवान की कृपा, कृपा जब इकट्ठी होती है, जैसे पानी इकट्ठा हुआ बर्फ बन गया, ऐसे भगवान की कृपा जब इकट्ठी होती, घनीभूत होती है, तो वो गुरु के रूप, गुरु का विग्रह का रूप धारण करती है, और वो उस भक्त के सामने प्रकट हो जाती है, उसके सामने प्रकट हो जाती है। भगवान की करुणा ही गुरु का जो स्वरूप है, रूप है,
वो भगवान की करुणा का रूप है। और फिर उसका जो, उन गुरु का जो आश्रय लेता है व्यक्ति, तो उसको फिर भजन में रस आता है, उसको भजन करने का मन करता है। न सिर्फ मन करता है, बल्कि उसको मन मतलब रस आ रहा है तभी तो मन करेगा। अगर रस ही नहीं आएगा तो उसका मन कैसे करेगा। तो भगवत भजन में उसको आनंद आने लगता है। और उसके जो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, त्रिताप, मनुष्य को 3 प्रकार के कष्ट है ना, कौन कौन से? आदि दैविक कष्ट, ये जो दूसरे दूसरे देवताओं द्वारा जो मौसम की मार है, बीमारियां हैं, अजीब अजीब से सुनामी है, अभी कोरोना जैसे, गर्मी सर्दी भूकंप तबाही, इसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। दूसरा आदि आदि दैविक क्लेश कहते हैं। ऐसे आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे जीव हमको देते हैं, दूसरे लोग, दूसरे प्राणी, चाहे वो मच्छर हो, सांप हो, कुत्ता हो, शेर हो, या हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, हमारे परिवार के क्लेश देते रहते हैं दूसरे जीव। और आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक क्लेश जो हमारा मन हमको देता रहता है, हमारा मन तरह तरह की गलत चिंताएं करता है, गलत भावनाएं करता है। तो ये 3 प्रकार के कष्ट हर मनुष्य को, हर जीव को होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुरु की शरण ग्रहण करता है और साधना करने लगता है, तो ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं उससे ये मुक्त होने लगता है। तो गुरु की कृपा से वो कष्ट इसको तंग नहीं करते फिर। और फिर उसको न सिर्फ ये परेशानियां से वो बचता है, बल्कि वो भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेता है। भगवान के प्रति प्रेम सेवा को प्राप्त करके उसका जीवन सदा को परफेक्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या प्यार है, श्री गुरु चरण पद्मा। श्री गुरु, गुरु ना कह के श्री गुरु कहा गया। श्री का मतलब क्या होता है? क्या बताया था कल, जरा देखो तो याद है कि नहीं? क्या बताया था? श्री का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? यस, रसमंजरी ने ठीक लिखा, प्रेम रूपी संपदा। यस, सीमा जी, ममता माता, जो जो नोट करेंगे वो सही उत्तर दे पाएंगे। सी का मतलब क्या है? प्रेम रूपी संपदा जिनके पास है वही श्री गुरु है। नहीं नहीं, प्रेम रूपी संपदा मतलब प्रेम रूपी धन जिनके पास है वो श्री गुरु है। सब लोग इसको ठीक कर लो, जिन्होंने दूसरी चीजें लिखी हैं। तो जिनके पास प्रेम रूपी संपदा है वो श्री गुरु हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि भाई, भागवत में कहा गया है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमा तस्मात् गुरु प्रपद्येत, शाब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रय। कि ऐसे महान श्री गुरु के पास जाइए जिससे आपका परम कल्याण होगा। और गुरु में क्या क्वालिटी और होती है? कि वो शब्द ब्रह्म में निष्णात होते हैं। शब्द ब्रह्म मतलब वेदों में, वेदों के निचोड़ में। वेदों का निचोड़ क्या है? वेदों का निचोड़ क्या है? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। कृष्ण गीता में कहते हैं वेदों का निचोड़ क्या है? कृष्ण भक्ति, मुझे जानना। वेदेश्च सर्वे अहमेव, वेदों का सार ही है कि मुझे जानना। तो श्री गुरु शब्द शास्त्रों में इतने पारंगत होते हैं कि वह शास्त्रों की निचोड़ को जानते हैं। और शास्त्र ज्ञान होने के कारण किसी भी शिष्य का कोई भी संशय है, डाउट है, तो वो उसको शास्त्रों के माध्यम से उसको निवारण कर देंगे। क्योंकि अगर वो तत्वज्ञ नहीं होंगे, तत्व का ज्ञान नहीं होगा उनको, तो संदेह तो बना रहेगा ना शिष्य में। और उनको भगवान का ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। एक होता है कि हम भगवान को के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, तो हमारी जो अनुभव है भगवान के प्रति वो बाहर बाहर से है। क्योंकि हल्का सा
गंभीर सिचुएशन आती है तो हम सब भूल जाते हैं। हमारे सारे अनुभव धरे के धरे रह जाते हैं। हमारा विश्वास जाने कहाँ गुम हो जाता है, ढूंढने पे भी नहीं मिलता। लेकिन उनको इतना प्रत्यक्ष भगवान का अनुभूति होती है कि समस्या जितनी गंभीर होती है, उनका भगवान के प्रति उतना ज्यादा वो भगवान को देख पाते हैं, वो उतना ज्यादा भगवान की कृपा को देख सकते हैं। तो ज्ञान देखकर तो पता लग जाता है कि इनमें कितना शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान कितना है पता लग सकता है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा इनका भगवान का अनुभव है? कैसे पता लगेगा कि ये बाकी भगवत अनुभव है? वो कैसे पता लगता है जानते हैं? तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो चीजें होती है ना, ये नहीं होती उनके अंदर। भौतिक भोग वासनाएं नहीं होती हर इंद्रिय की। क्रोध नहीं, मतलब दूस शिष्यों पे तो क्रोध करते हैं उनको सुधारने के लिए, लेकिन क्रोध उनको तंग नहीं करता, लोभ नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। इन सब चीजों से वो मुक्त होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? केवल भक्ति सदमा। तो गुरु के जो चरण होते हैं, गुरु के जो चरण हैं, तो चरण शब्द का यहाँ पे अर्थ बहुत रिस्पेक्ट के उसमें किया गया है। जैसे गोस्वामी चरण, स्वामी चरण, गुरु चरण का अर्थ क्या है? जैसे कमल का फूल होता है, पद्म बोलते हैं उसको, तो कमल का फूल में रस होता है, तो भौरे जो होते हैं ना, भौरे, वो उसके और चारों तरफ घूमते रहते हैं और उस रस को निकालते रहते हैं। है ना? आपने देखा होगा, मधुमक्खियां होती हैं, भौरे होते हैं, वो फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। भगवान की मैंने देखा विग्रह में भी माला होती है, तो भौरे बड़ा सुंदर भी दिखता है। सफेद सफेद फूलों में काले काले भौरे घूमते रहते हैं, बड़ा रमणीय लगता है। तो वो क्या निकाल रहे हैं? उसमें से मधु निकाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार गुरु के जो चरण होते हैं, वहां पे केवल शुद्ध भक्ति का रस मिलता है। क्या मिलता है? भक्ति रस। वहां पे केवल भक्ति रस की प्राप्ति होती है, केवल उसकी। इसीलिए श्री गुरु चरण पद्मा केवल, केवल भक्ति सदमा, केवल शुद्ध भक्ति ही होती है। शुद्ध भक्ति पता है आप लोगों को क्या होती है? शुद्ध भक्ति का मतलब होता है, इसकी परिभाषा है, रूप गोस्वामी ने दी है, आपको याद होना चाहिए ये। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कोई अभिलाषा, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होती उनके अंदर। क्या अभिलाषा होती है? कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे कृष्ण को सुखी करें। तो कृष्ण के विषय में जो प्रचार करेगा, जो कृष्ण का गुणगान करेगा, कृष्ण को इंट्रोड्यूस कराएगा भूले भटके जीवों से, तो उसे कृष्ण को प्रसन्नता नहीं होगी? तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो गुरु तत्व जो है, ये बड़ा गजब का तत्व है। बड़ा गजब का तत्व ऐसे है कि जो भगवत तत्व है, भगवान और जो भक्त होते हैं, भगवान और भगवान के भक्त, तो ये दोनों जहां पे मिल जाते हैं, वो उसे गुरु बोलते हैं।
भगवान की भगवत्ता जब पर्सनालिटी में प्रकट होती है, और भक्त की भक्ति जहां एक जगह प्रकट होती है, उनका जो समन्वय है, वो समन्वय श्री गुरु की पर्सनालिटी होती है। जहां पे साधन भक्ति जहां से सीखी जा सकती है, और जहां पे प्रेमा भक्ति भी है, दोनों प्रकार की भक्ति जहां साथ साथ रहती है, वो गुरु तत्व होता है। और जो व्यक्ति इस तरह गुरु की चरण चरण आश्रय लेता है, उनका आश्रय ग्रहण करता है, आश्रय समझ गए ना, कि हम आपकी आज्ञा से चलेंगे। अब आप कहोगे बैठो, तो जैसे गाना है ना एक, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात, तो रात करेंगे। तो ये गुरु तत्व बता रहा है ये गीत। क्या आप कहोगे दिन है, दिन में कहोगे कि रात है, तो हम कहेंगे हाँ जी रात है। तो ये क्या बात है, कोई कहेगा अरे ये कैसे पगली हो गई है, ये प्रेमिका ऐसे गीत। हाँ भैया ये ऐसा ही है। वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आएगा, वैज्ञानिक कहेंगे दिन को रात कह रहे हो, रात को दिन कह रहे हो, ये कैसी बात है, ये तो गलत बात है। अरे गलत बात नहीं है भाई, प्रेम के राज्य में सब चलता है। जहां पे ये समर्पण होता है, वहां पे ये सब होता है, वहां पे लॉजिक नहीं चलता। लॉजिक तो मशीन है, लॉजिक तो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। तो ये चीजें हमको समझनी है अच्छे से। तो हम क्या बात कर रहे थे? तो जो उनके आश्रय लेता है, हाँ ये होता है आश्रय। आश्रय क्या होता है? कि हम उनकी आज्ञा में रहेंगे, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और अनायास, मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए साधक को ना सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिष्य को बड़ी सावधानी से सेवा करनी होती है। सावधानी से सेवा का क्या मतलब है? बंदो मुई सावधाना मते। सावधान का मतलब होता है कि कहीं अविश्वास ना आ जाए, कहीं अकृतज्ञ ना हो जाए। हम लोग ऑलरेडी बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें ऐसे महान वैष्णव से कृष्ण भक्ति रूपी रास्ते का पता चल रहा है, डायरेक्शन का पता चल रहा है, भक्ति रूपी बीज हमें प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए कृतज्ञता, मतलब अद्भुत कृतज्ञता होनी चाहिए। क्योंकि कितने ही प्रयास किए जीवन में, लेकिन ये चीज को तो पता ही नहीं चला। तो जहां पे गुरु के बारे में लाइटली बोला जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, दोष अब उस शिष्य को वहां रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सुनना नहीं, तो बिल्कुल उसको काट देना चाहिए, उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुरु पे अविश्वास करेगा, तो उसका जो भजन है ना, उसको भजन में आनंद नहीं आएगा, उसका भजन होगा नहीं। उसका जो उसकी जो भजन की जो शाखा है वो सूख जाएगी बिल्कुल सूख जाएगी, उसको आनंद नहीं आएगा। इसीलिए बंदो मोई सावधाना मते, बड़ी सावधानी से। ये चीज का सावधानी, यही सावधानी कि मुझसे कहीं मैं अकृतज्ञ ना हो जाऊं, कहीं मैं इनकी अवज्ञा ना करूं, कहीं मैं इन पे विश्वास मेरा कम ना हो। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं भागवत में, आचार्य माम विजानीय नवमन्यते करहचित, न मर्तय बुद्धिया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कि आचार्य को यानी गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो, उनकी अवज्ञा मत करो कभी भी, उन्हें सामान्य मनुष्य मत मानो, उनमें दोष मत देखो। हो सकता है आपको दोष दूसरे लोग देखते हो, लेकिन आप उनको दोष मत देखो। तो शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, कभी भी दोष नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मोटी मोटी बात है। फिर इसमें नियम से उनकी सेवा की जाती है, और नियम से कुछ चीजें हैं जिनसे बचा जाता है ना। जैसे उनका उनके उनकी चीजों को बहुत सम्मान दिया जाता है। उनके वस्त्र हो, उनके पादुकाएं हो, जूते चप्पल हो, उनका आसन हो, उनका आदेश हो,
उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता, उनका नाटक नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा के बिना उनके सामने से जाते नहीं है। तो इस तरह मतलब सम्मान दिया जाता है। उनको देख के दंडवत प्रणाम किया जाता है, उनकी उनकी सेवा को अपने हाथों से किया जाता है, खुद किया जाता है ना, शिष्य का कर्तव्य होता है। तो इसी तरह विशेष रूप से सावधानी रह के जब हम सेवा करते हैं, तो हम इस विशेष भक्ति की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी से हमें रहना होता है, क्योंकि दुनिया में लोग गुरु स्वीकार नहीं करते ठीक से। करते भी तो बस वो बस कहाँ है गुरु कुछ पता नहीं, क्या इंस्ट्रक्शंस पता नहीं कुछ। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। यस, हाथ उठाया है सगुन प्रभु ने। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों प्रणाम। यस प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने आज बताया, श्री गुरु के बारे में बताया, जैसे तो बस मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि लाइक जितने भी इस्कॉन के जो गुरुज हैं, और लाइक तो बस मुझे जानना था, जैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर मतलब एक मिनट प्रभु जी, कि लाइक वो इस मटेरियल वर्ल्ड में है, तो उनके पास प्रेम है या नहीं है? लाइक वैसे तो बस कंफ्यूजन यही है, जैसे कि अगर उनके पास प्रेम होता तो फिर वो इस जगत में क्यों होते, वो भी। तो मुझे बस वैसे बस ये कंफ्यूजन था। नहीं, प्रेम जो है, देखो, हाँ भाई, ऐसा है कि अगर दो प्रकार के प्रेमी होते हैं, एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध वो होते हैं जो भगवान के धाम में हैं और वो परफेक्टली प्रेमी हैं। और एक प्रकार के होते हैं जो प्रेमी नहीं है, लेकिन वो गुरुपाद आश्रय ग्रहण करके भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करके साधना करके प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब वो प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो उनके आश्रित जो भी लोग हैं उनको गाइड करते हैं। क्योंकि अगर परफेक्टेड बीइंग्स नहीं होंगे तो जो परफेक्ट नहीं है, हमारा कल्याण कैसे होगा? हम तो बस गड़बड़ी करते रहेंगे। तो इसीलिए जब ऐसे परफेक्टेड पर्सनालिटी का आश्रय लिया जाता है और उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, तो हम भी परफेक्ट हो जाते हैं। हम भी अपनी कमियों को धीरे धीरे जान लेते हैं। भगवान की साधना करके, कृपा प्राप्त करके हम उनको जीत लेते हैं। तो रही बात संस्था के जो गुरु हैं, संस्था के जो पर्सनालिटीज हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ज्यादा दूसरों को देखना नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा टीचर, हमने जिनका आश्रय लिया है, हम उनकी आज्ञा का कितना पालन कर रहे हैं। क्योंकि हम समाज में रहेंगे तो समाज में बहुत सारे अप एंड डाउन, टिप्सी एंड टॉपसी एंड टर्वी चीजें होती रहेंगी। तो उसकी उसकी जिम्मेदारी तो भाई कोई ले नहीं सकता। लेकिन हमें बस ये देखना चाहिए कि मैं एक परफेक्ट शिष्य बनूं और एक परफेक्टली अपने गुरु के ऑर्डर का पालन करूं। इस तरह से संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं में बहुत सी चीजें होती हैं। संस्थाओं में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कभी कुछ होता है।
तो वो संस्थाओं का एक नेगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि संस्थाओं में कुछ छोटा भी होता है तो वो बहुत बड़ा लगता है, लोग सब उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है। यस प्रभु जी, तो फिर मतलब मुझे मानना है कि जो गुरु है मेरे, उनके पास प्रेम है, प्रेम रूपी धन है उनके पास। ऑफ कोर्स, नहीं तो फिर ये कन्विक्शन प्रभु प्रेम जी। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आप सोचो कि अरे मेरे ऐसा होना चाहिए वैसा। आप शास्त्रों को पढ़ते रहोगे और सुनते रहोगे जैसे आप इस समय सुन रहे हो, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि प्रेमी को पहचानना इम्पॉसिबल होता है, पर ये मानना होता है कि हाँ ये परफेक्टेड है। और उसके लिए थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से होता है। उसके लिए समय लेना भी चाहिए, सरेंडर करने से पहले समय लेना चाहिए, और फिर धीरे 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 सरेंडर करना चाहिए। और सरेंडर करने के बाद उनकी आज्ञा का विश्वास से फॉलो करना। यस प्रभु जी, एक्चुअली एक और प्रभु जी हैं, तो लाइक वो भी मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो उन्होंने हम्म। लाइक उनका बर्थडे था, तो उनको मैंने लाइक विश किया, तो फिर उन्होंने मुझे बस ये बोला था कि आप भी मेरे लिए प्रे करना कि मैं भगवत धाम जा पाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में बस ये क्वेश्चन आया कि लाइक अगर वो भी पर्सनैलिटी, नहीं तो अगर वैष्णवों का तो ये क्वालिटी है ना कि वो अपने को परफेक्ट नहीं मानते हैं। वो हमेशा यही कहेंगे कि हर कोई मुझे ब्लेसिंग दे, हर कोई मुझे सेवा दे। वो तो यही तो प्रेम का स्वरूप होता है। वो जितना जितना हायर कॉन्शियसनेस होगी उतनी ज्यादा विनम्रता और दीनता होगी ना, ये होगा। पर एक चीज इसमें होता है कि हम बोल क्या रहे हैं और एक चीज होता है कि हम सोच क्या रहे हैं। तो हम तो यही मानेंगे कि जो व्यक्ति बोल रहा है वही सोच रहा है, या बोल भी उल्टा रहा है लेकिन सोच सही रहा है। तो दूसरों के विषय में ऐसे ही मानना चाहिए, तभी हम उनको जेन्युइनली उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। वैष्णवता दिखने में नहीं है, वैष्णवता फील करने में। इसीलिए कहा गया है कि वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। एक शुद्ध वैष्णव ही एक शुद्ध वैष्णव को पहचान सकता है। ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे, जानोगे बहुत कुछ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरी बोल। और राइट, यहाँ पे और भी एक आध प्रश्न आया है। अमित प्रभु का प्रश्न है, करंट की जनरेशन में मेरे भी मन में ये होता है कि कैसा टीचर गुरु की सारी बात क्यों स्ट्रिक्टली फॉलो करें, खुद को उनके अंडर में सरेंडर क्यों करें। हाँ, यही तो माया है। बिल्कुल ठीक बात है, सबके अंदर ही है, क्योंकि हमारा जो नेचर है फ्री नेचर है, फ्रीडम चाहिए हम लोगों को। हम लोग ये बात समझ नहीं पाते। आजकल तो पूरी जनरेशन गैप यही तो होता है। हम लोग सरेंडर नहीं करना चाहते, हम लोग भोगों के सरेंडर करना चाहते हैं। तो ये विश्वास जब हो जाता है कि ये मेरे हितैषी हैं, जब हम ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि पूरा ना भी हो तो 50% विश्वास हो जाएगा कि भगवान मेरे हितैषी हैं, गुरु मेरे हितैषी हैं, मेरे बड़े मेरे हितैषी हैं। तो ये समझ विकसित होने में टाइम लगता है। तो जब ये समझ विकसित हो जाएगी कि ये मेरे से ज्यादा जानते हैं, इनको अनुभव है और ये मेरा हित चाहते हैं, तभी तो सरेंडर करेगा व्यक्ति। स्वेच्छा से करेगा, वो नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को सरेंडर करो, मेरा ये करो वो करो। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ये तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज या नरोत्तम दास ठाकुर जो दीक्षा लेना चाहते थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज दीक्षा लेना चाहते थे, तो गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा, भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, तुम कहाँ मेरे चक्कर में आओगे, और मैं शिष्य वगैरह ग्रहण नहीं करता। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा। नरोत्तम दास ठाकुर राजकुमार थे। तो लोकनाथ महाराज कहते हैं, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कहाँ तुम, मैं शिष्य ग्रहण करता नहीं। लेकिन उन्होंने भी ठान ली कि नहीं, अब तो हम इनके ही शरण में जाएंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं ये वाकई जेन्युइन है, ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ने जब देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर वाकई जेन्युइन है, तो इन दोनों ने बस एक एक शिष्य ही ग्रहण किया और शिष्य ग्रहण नहीं किए। और बात भी सही है, हर गुरु की अपनी एक शैली होती है कि शिष्य सिंसियर ही होना चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए।
नहीं तो वो उत्पाद ही करते हैं बस। ठीक है, सुनते रहो, समझते रहो चीजें, भगवान कृपा करेंगे, समझ विकसित होगी अंदर से। जब यहां तक आ रहे हो कि रेगुलर सुन रहे हो तो आगे भी तो बढ़ोगे। ओके, मुस्कान माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई एकादशी व्रत कब से शुरू कर सकता है? कोई विशेष में नहीं, नहीं, जैसे ही समझ आए बस अगली ही एकादशी से शुरू हो जाइए। शुभ चीजें, ऐसी आध्यात्मिक चीजें तुरंत करनी चाहिए, इसके लिए कोई तिथि विधि नहीं होती। बस पहली एकादशी जो आएगी, मेरे ख्याल से 23, कब है नेक्स्ट एकादशी? 9 तारीख को, 7 तारीख को है, 7 जून निर्जला एकादशी आ रही है, पर आप नॉर्मल एकादशी रखिए, 7 जून से शुरू हो जाइए। ठीक है, बहुत सुंदर बात। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय। हरे कृष्णा और प्रेमानंद।